संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने आम की सावधान, सावधान, ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती मेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य
रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र का एक और मानक रूप होता है, एक और इसका सामाजिक रूप हमारे विधान जब बना तो उसको दिया गया लोकतंत्र, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। ये लोकतंत्र इसलिए बनाना पड़ा कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। इस लोकतंत्र में आप खुद एक वोट के रूप में कीमती हैं और आप एक तंत्र के राजा के रूप में चुनते हैं। इसलिए लोकतंत्र हमारे देश का मजबूत होगा तो आगे चल के हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। हालांकि आज हमारा देश आज़ादी का गणतंत्र दिवस के रूप में 75वां और 76वां में प्रवेश कर गया है, लेकिन आज भी हमारा देश विकसित देशों में से नहीं आता, विकासशील देशों में से आता है। और जैसे कि आप लोगों ने, आपको पता होगा कि यह दिन प्राप्त करने के लिए हमारे बहुत से महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, त्याग दिया। तो आपको हम एक और चीज बताना चाहेंगे कि परतंत्र भारत में आपने बहुत सारे देशभक्तों के रूप में जाना कि जब परतंत्र भारत था तो महात्मा गांधी ने क्रांति किया, भगत सिंह ने क्रांति किया, चंद्रशेखर आजाद ने क्रांति किया। तो वो परतंत्र भारत था, वो लोग उसमें उस विभिन्न अनेक विपरीत परिस्थितियों में अनेक यातनाएं सह के झेल के एक विरोधात्मक नकारात्मक शक्तियों से लड़के एक सशक्त भारत बनाया। लेकिन आज हम लोग जिस परिवेश में जी रहे हैं वो स्वतंत्र भारत। और अब हमारे पास, अब उस समय चूंकि हमारे पास ऐसी परिस्थितियां थी तो हमारे लिए बहुत सारे देशभक्त महापुरुष पैदा हुए। लेकिन आज जो परिवेश है उस परिवेश में हमें अब कोई नया महात्मा गांधी पैदा नहीं हो सकता, अब कोई नया देशभक्त भगत सिंह पैदा नहीं हो सकता। अब हमें
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ना है। हमें अब देश को, अब हमारे पास नई चुनौतियां हैं। हम अभी बहुत पीछे हैं बहुत सी चीजों में, अर्थव्यवस्था में, बहुत सारी चीजों में, शिक्षा में, रोजगार में, उसमें बहुत सारी चीजों में हम लोग पीछे हैं। अब हम नौजवानों से आह्वान करेंगे कि अभी आपको अब नए नए विचार, क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ना है। क्योंकि हमारा जब आधारभूत जो ढांचा है भारत का, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, सिविल वर्क हुए, टेक्नोलॉजी हुई, आईटी सेक्टर हुए, फंक्शनल प्रोग्राम हुए, रोबोटिक्स प्रोग्राम हुए, ये सारे क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। और आप टेक्निकल के एक विंग्स भी हैं, आप पार्ट भी हैं। अब हमारे पास उसकी चुनौती, तो आपसे मैं आह्वान करेंगे, आप युवा हैं और आप देश के भविष्य हैं, आपसे मैं आह्वान करेंगे आप उसमें अक्षरतः समय से पहले और समय के साथ और समय से मजबूती के साथ लड़कर, अब यही आपको आप इस चैलेंज से फेस करके लड़के अब आपको नया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनना होगा, जगदीश बसु बनना होगा, आर्यभट्ट बनना होगा। आपके लिए यही चुनौतियां, समझ पा रहे बात को? आपके लिए ये चुनौतियां, वो परतंत्र भारत था जिसमें आपने बहुत सारे देशभक्तों को याद किया और हम लगातार याद करते आएंगे। अब हम स्वतंत्र भारत में कैसे, नया एक चैलेंज है हमारे पास, नया टारगेट है हम सभी देशवासियों के पास कि हम इस टेक्नोलॉजी के युग में कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके देश के प्रथम रैंक को प्राप्त करें। देश में जो अमेरिका है, चाइना है, आप अनेकों चीजों में आज हमसे बहुत आगे हैं और वो विकसित देशों में गिना जाता है। लेकिन आज भी आजादी के 75 गणतंत्र दिवस के रूप में 77वें गणतंत्र 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में मन रहा है, लेकिन आज भी हम क्या हैं? विकासशील। तो आपको उस टारगेट को पूरा करना है, क्योंकि आप में असीम शक्ति, ऊर्जा और बहुत सारी सामर्थ्य है। इसको आप नए चैलेंज को अग्रिम वर्षों में, अग्रिम टाइमों में अनेक प्रयासों से आपको पूर्ण करना है। और इसी बात से मैं अपने इसे ही बात कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा और आह्वान करूंगा कि आप लोग जहां भी रहें, जिस क्षेत्र में रहें, अपना संपूर्ण योगदान दें, संपूर्ण, आधा अधूरा नहीं, आप अपना संपूर्ण योगदान दें। अभी आप टेक्निकल क्षेत्र में सबसे मजबूत, आप कहा जाता है कि टेक्निकल क्षेत्र में सबसे बड़ा जो कोर्स होता है बीटेक एमटेक होता है, लेकिन मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप सबसे मजबूत क्षेत्र के टेक्निकल फील्ड के विंग्स हैं। आपके बिना एमटेक बीटेक भी निसहाय हैं। तो आप अगर मजबूत होंगे तो उनको भी आप नई दृष्टिकोण देंगे और आपको देश की जरूरत है और आप अपने सामर्थ्य से देश को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए जहां भी रहें, जिस फील्ड में जाएं, यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कराई जा रही है और इसको पढ़ के आगे जहां भी जाएं, संस्थान के व्यक्तिगत सोच के साथ साथ आप देशभक्ति सोच भी अपने अंदर रखें और देश के लिए योगदान करने का कुछ समय अपने आप को निकालने का प्रयास करें। इस तरह मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अपने पूरा परम पूज्य साधु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस ठंडे में इतना समय दिए और अपने सभी अध्यापकगण जो इस कड़ाके की ठंड में 7 बजे से लगे हुए इस कार्यक्रम को सफल आयोजन बनाने में, और अपने प्यारे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने विशेष तौर पे इस कह सकते हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस को स्पेशल बनाने का प्रयास किया, जिसमें से विशेष रूप से चंद बच्चों का मैं नाम लेना चाहूंगा जो रनीश गुप्ता थे, विश्वजीत यादव थे और बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और फिर उस कार्यक्रम को बेहतरीन बनाया। और इसको सफल बनाने के लिए मैं आपको अपने तरफ से सभी बच्चों को धन्यवाद भी देते हुए इस बात को विराम देता हूं। और अभी आप लोग को मिष्ठान वितरण होगा, उसको करने के उपरांत ही आप लोग धीरे धीरे घर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है? ओके।